everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start Campylobacter. आज हम Campylobacter की बात करेंगे। ठीक है, Campylobacter जो बैक्टीरिया है वो कर्व रोड होता है। ठीक है, कर्व रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। दो स्पीशीज आ जाती हैं, Campylobacter jejuni और Campylobacter intestinalis। Campylobacter jejuni जो है वो इंटायरोकोलाइटिस करती है चिल्ड्रन में, इंटायरोकोलाइटिस इन चिल्ड्रन। और जो Campylobacter intestinalis है एसोसिएट होती है बैक्टीरिया काज करने में। ठीक है, और इसके बाद ये गुलियन बायर सिंड्रोम जीबी सिंड्रोम भी करता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि ये कर्व्ड है, ग्राम नेगेटिव रोड है, कोमा या एस शेप्ड इसकी जो है शेप होती है। इसके बाद ये माइक्रो एरोफिलिक है, यानी कि ये ग्रो करता है जब ऑक्सीजन कम होगी, ग्रोइंग बेस्ट इन 5% ऑक्सीजन 5। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, कैम्पाइलोबैक्टर की ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फिकल और रूट से इसकी ट्रांसमिशन होती है। और जो डायरिया विद पपीज, जिन लोगों ने घर में पपीज रखे होते हैं ना, पेट वगैरह डॉग, उन्हें डायरिया हुआ है ना कि कैम्पाइलोबैक्टर वो इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, डायरिया विद पपीज। हम लोग अगर पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो उनके पेट था उन्हें क्या था, उन्हें था डायरिया। ठीक है, इसके जो सोर्स कौन से होते हैं, सोर्सेज होते हैं कहाँ से आता है, कैटल से, डॉग से और चिकन से। ठीक है, डॉग्स किस कौन से, जिन्हें डायरिया हो। ठीक है, इसके बाद जीबी सिंड्रोम क्या है हमारे पास। जीबी सिंड्रोम ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है, यानी ऑटोइम्यून इज व्हाट, ऑटोइम्यून के हमारी जो बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स के खिलाफ अटैक करना शुरू कर देता है, कि अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है। ये मोलिक्यूलर मिमिक्री होती है, मतलब उसे लगता है कि ये फ़ौरन कोई सब्सटेंस आया है हमारे इम्यून सिस्टम को, बट वो फ़ौरन सब्सटेंस नहीं होता। एंटीजन जो कैम्पाइलोबैक्टर की होती है ना, वो रिसेंबल करती है जो हमारी न्यूरॉन की कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, उसके साथ जो है ना रिसेंबल करती है। जब कैम्पाइलोबैक्टर हमारी बॉडी में एंटर होगा ना तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, कैम्पाइलोबैक्टर आया एंटर हुआ, इम्यून सिस्टम उस पर क्या करेगा, उस पर कर देगा अटैक। ठीक है, उस पर तो अटैक करेगा ही, कैम्पाइलोबैक्टर पे अटैक करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या काज करेगा कि फिर ये जब देखेगा ना कि माइलिन शीट के ऊपर भी इस तरह की जो है ना कवरिंग है और ये सारी चीज़ें हैं जो कैम्पाइलोबैक्टर में के साथ रिसेंबल कर रही थी, तो वो क्या करेगा, वो माइलिन शीट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, उस पर भी अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो शीट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन डैमेज होंगे। और जब न्यूरॉन डैमेज होंगे तो हमें क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, असेंडिंग पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि लेग से स्टार्ट होगा और ऊपर बॉडी की तरफ जाएगा। अब ये असेंडिंग पैरालिसिस हमने किस में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कैम्पाइलोबैक्टर में कि असेंडिंग पैरालिसिस होता है। अगर हम डिसेंडिंग पैरालिसिस की बात करें, ये कहाँ हो रहा था, तो ये हमारा हो रहा था क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिज्म में। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिज्म में हमारा हो रहा था डिसेंडिंग पैरालिसिस। ठीक है, इसके बाद इसके सोर्सेज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैटल, डॉग्स, चिकन, इसका पोल्ट्री, मीट, अनपास्चराइज्ड मिल्क भी इसके सोर्सेज हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियोकोलाइटिस होता है। ठीक है, जो अगर तो स्पीशीज होगी जिजेनी की तो वो एंटीरियोकोलाइटिस करेगी चिल्ड्रन में। फाउल स्मेलिंग वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, वाटरी डायरिया होता है जो कन्वर्ट हो जाता है ब्लडी डायरिया में। ठीक है, और ब्लडी डायरिया हम किस किस का पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लडी डायरिया पढ़ चुके हैं हम लोग इकोलाई का, और इकोलाई के बाद हमने पढ़ा था शाइगेला का। ठीक है, इन दोनों का ब्लडी डायरिया हम पढ़ चुके हैं, यानी क्या होगा, फीवर, एब्डोमिनल पेन होगी और साथ ब्लडी डायरिया होगा। बैक्टीरिया कौन काज कर रहा है, कैम्पाइलोबैक्टर इंटेस्टिनैलिस। जीबी सिंड्रोम होगा, हमें रिएक्टिव एर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और रिटर सिंड्रोम, जो रिटर सिंड्रोम है ना, इट्स अ ट्रायड। ठीक है, इसमें 3 तरह की डिसीज होती हैं हमारे पास। हमारे लैबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें कि हमारे लेबॉरेटरी डायग्नोसिस कैसे होती हैं, तो अगर तो एक पेशेंट को हो डायरिया, ले स्टूल के कल्चर करें ब्लड अगार पे और एंटीबायोटिक्स के साथ, तो वो क्या करेगा, वो फिकल जो फ्लोरा होगा उसे इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इसका बैक्टर जूजनी है वो ग्रो करती है, अच्छी तरह ग्रो करती है, ग्रो वेल्स एट 42 सेल्सियस पे ये ग्रो करती है। और जो ये नैलीडेक्सिक एसिड सेंसिटिविटी होती है, यानी जो हमारे पास नैलीडेक्सिक एसिड डिस्क होगी वो सेंसिटिव होगी, यानी इस पर जेजनी की ग्रोथ नहीं आएगी। इसके बाद हम
कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस की बात करें तो ये ग्रोज करता है 25 सेल्सियस पे, ठीक है। और ये नैलीडेक्सिक एसिड रेजिस्टेंस होता है, यानी इट्स मीन्स कि ये ग्रोथ शो करेगा अपनी डिस्क पे। इसकी जो शेप होती है वो कोमा शेप होती है। ये मोटाइल होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और यूरिएज नेगेटिव होता है। लैक्टोज फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो जो पेशेंट है वो डायरिया होगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा कि वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें असेंडिंग पैरालिसिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।